जय श्री राम मित्रों, मैं जितेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ टॉक्स में। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके ऊपर आए दिन मीम्स बनते हैं। कई मीम्स चैनलों का तो इसने घर चला रखा है। मीम्स चैनल के मीम्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये इंडस्ट्री काफ़ी सारे लोगों को लूटने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं बात करने वाला हूँ MLM इंडस्ट्री के बारे में, या यूँ कहे तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। भारत में हर साल लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने आते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए रास्तों को खोजते हैं। लेकिन क्या वाकई में उनके सपने साकार हो पाते हैं या बस उनको ठगा जाता है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घरों का सपना दिखाकर क्या सच में लोगों के सपने सच होते हैं या बस उनको लूटा जा रहा है? MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग एक व्यापार मॉडल है जहां उत्पाद बिक्री के साथ साथ नए नए लोगों को अपने साथ व्यापार का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन क्या सच में यह एक वैलिड व्यापार है या बस लोगों को छलने का व्यापार है? आज हम जानने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के काले सच के बारे में। तो दोस्तों, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो सतर्क हो जाइए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हाल ही में एक व्यक्ति जो कि सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी के किस्तों के बारे में बहुत वायरल है, जिनका नाम है रवि शर्मा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, महंगी महंगी घड़ियाँ, क्या वाकई में ये सच है या कोई मिथ? दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। अगर आप लेके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरी एक तरफ है मिस्टर सुरेंद्र बस्ती जो डायमंड है, और मेरी दूसरी तरफ है विजेंद्र सिंह राठौड़ जो डायमंड है। RCM में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। इनकम अलग है। कितना? GST भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, GST बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना, राइट? अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी गाड़ियाँ स्पेशली मंगवा रखी है। ये गाड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा था। इसके ऊपर कई सारे मीम्स भी बने हैं। मीम्स को देखकर यह लगता है कि ये बंदा काफी बड़ा स्कैमर है। कई सारे लोग तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि ये बंदा महीने का 100 करोड़ तक कमाता है। इसके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, महंगी महंगी घड़ियाँ, और किसी न्यूज चैनल का तो यहाँ तक मानना है कि इस बंदे के पास 500 प्राइवेट जेट और 8 निजी एयरपोर्ट होते हैं। तो क्या यह सच है या बस लोगों को ठगने का एक बहुत ही बड़ा स्कैम? तो दोस्तों, रवि शर्मा का कहना है कि 100 करोड़ उनकी कमाई नहीं है। 100 करोड़ उनका उनकी टीम के थ्रू उनकी कंपनी को दिया गया टर्नओवर है, और वीडियो में भी बस वो इसी टर्नओवर की बात कर रहे थे। 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है, और आज भी मैं उस बात को, और उन्होंने अपने इस टर्नओवर को प्रूफ भी किया है। तो दोस्तों, वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि वो एक महीने का 6 लाख GST पे करते हैं। तो दोस्तों, ये भी सच बात है और उन्होंने इस बात को भी प्रूफ किया है। तो दोस्तों, रवि शर्मा का दावा है कि उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तो दोस्तों, ये भी एक सच है। उनके पास 2 BMW X Seltos है, और इसको भी उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। रवि शर्मा के सारे दावे सच साबित होते हैं। कहीं ना कहीं हमको मिसगाइड किया गया है।
बस व्यूज और टीआरपी के लिए। अब बात करते हैं एमएलएम व्यापार के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, लगभग 1990 में एमएलएम व्यापार मॉडल सक्रिय होता है और लोकप्रियता इसकी बढ़ती जाती है, खास करके बड़े शहरों में। अभी के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एमएलएम व्यापार ने 1990 से लेकर 2025 तक अपने 35 साल पूरे कर लिए। पर सवाल आता है कि क्या एमएलएम इंडस्ट्री वाकई में लीगल और सेफ है या बस एक ठगने का व्यापार। अगर बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग व्यापार की ग्रोथ के बारे में, तो 2021 से लेकर 2025 तक यह इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ के साथ बढ़ी है। 2025 के अंत तक उम्मीद है कि यह इंडस्ट्री 64,500 करोड़ रुपए की होने वाली है। इतनी ग्रोथ दर्शा रही है कि अगर इस व्यापार को अच्छे से किया जाए तो सफलता मिल सकती है। 2025 के अंत तक इस इंडस्ट्री में 18 मिलियन डायरेक्ट सेलर होंगे। यह आंकड़ा इसके बढ़ते महत्व को दर्शा रहा है। लेकिन क्या सच में यहाँ पर लोग सफल होते हैं? कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में कम टाइम में करोड़पति बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। अंत में उनके हाथ में निराशा हाथ आती है। उनको लगता है कि उनके साथ छलावा हुआ है या उनके साथ ठगी हुई है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए आज से 4 से 5 साल पहले की, जब भारत में बहुत भयंकर महामारी फैली थी, कोरोना टाइम पर जब लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया था, जॉब्स जा रही थी, स्टार्टअप खत्म हो रहे थे, तब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तब नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केट गिरने की बजाय उठा था। तब नेटवर्क मार्केटिंग ने एक अच्छी ग्रोथ करी थी, जहाँ लोगों को लग रहा था कि घर बैठे कोई व्यापार मिल जाए, घर बैठे कोई काम मिल जाए। तब कई सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को चुना और सोशल मीडिया ऐप के थ्रू अच्छी सी एक इनकम जनरेट करी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगे। और अगर बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के आंकड़ों के बारे में, तो 2019 में यह इंडस्ट्री 16,000 करोड़ की बनी। 2020 में यह इंडस्ट्री 17 से 18,000 करोड़, 2021 में 19,000 करोड़ प्लस की इंडस्ट्री और 2025 के अंत में यह इंडस्ट्री 64,500 करोड़ के अंदर पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी ग्रोथ देखकर लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में दम तो है, पर अब भी सवाल यही उठता है कि क्या यह व्यापार पूर्णतः लीगल है? तो दोस्तों, हाँ, भारत में यह व्यापार पूर्णतः लीगल है और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत सरकार ने 21 जून 2023 को डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 लागू किए हैं, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आते हैं। ये नियम इस इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हैं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार भारत में लीगल है, यह बात तो प्रूफ हो गई है। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को एक अच्छी कंपनी मीन्स एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ किया जाए तो समय के साथ आप सफल भी हो सकते हैं और अपने भविष्य का एक बेहतरीन निर्माण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब कि अधूरा ज्ञान हमेशा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इंडस्ट्री तो सही है, मगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ व्यापार को शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका करियर बिल्ड हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप एक डायरेक्ट सेलर है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।